हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनजे क्रिएटर्स 404। आज साड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, सबके घर में पड़ा ही होता है ब्लाउज़ पीस का। ठीक है, हम लोग जो बनाते हैं तो पूरा यूज़ नहीं हो पाता है, तो मेरे घर में भी ये छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था ब्लाउज़ पीस का। इसी का मैंने इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर एक बैग बना के तैयार किया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है, साड़ी का टुकड़ा क्या होता है, वो साड़ी बहुत ही पतली होती है, तो उसमें मैंने नीचे एक पुरानी बेडशीट है वो लगाकर उसके नीचे फोम और अस्तर लगा के और इस तरीके से क्विल्ट करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मेजरमेंट इसका जो 15.5 बाई 9.5 इसका मेजरमेंट है जो मैंने लिया हुआ है। और इसके नीचे प्लेन पीस है, वो भी सेम ही मेजरमेंट का हमने लेना है। और एक ये छोटा सा पीस है जिसका मेजरमेंट है हमारा 6 बाई 4 इंच का। 2 क्विल्टेड पीसेस लेना है, इसमें प्लेन पीस की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम पहले इतना पीस रेडी कर लेंगे। और सबसे पहले हम लेंगे ये प्लेन पीस ले लेंगे जो 8 बाई 10 का है, जिसे हम पॉकेट तैयार करेंगे। हम ये लॉन्ग पीस में ही हमने एक पॉकेट तैयार करना है, तो उसका पहले मिडल निकाल लेंगे। मिडल निकालने के बाद में यहाँ से हम 1.25 इंच का डिस्टेंस लेंगे और 3 लाइन तैयार करेंगे बॉक्स से शेप में, रेक्टेंगल शेप में। दोनों साइडों से हाफ इंच हम छोड़ देंगे और इस तरीके से पतली सी लाइन बना के हम रेडी कर लेंगे। 3 लाइन वो तीनों हाफ इंच के अंडर में ही होनी चाहिए, बस वो 3 इस तरीके से हम बनाएंगे। और ये बड़ा वाला जो पीस है हमारा 15.5 बाई 9.5 का, उसमें हम मिडल का निशान लेकर उसके बाद में हम 1.25 इंच का डिस्टेंस लेंगे और वहाँ पर हम ये कपड़ा लगा देंगे। और फिर जैसे हमने बॉक्स शेप में बनाया है वो बॉक्स शेप में सिलाई खींच लेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए छोटा सा कट लगाएंगे बिल्कुल मिडल में, और साइडों में वी शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बस इसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये पॉकेट बन के तैयार होता है। उसके बाद में हम ऊपर का जो भी कपड़ा है वो बैक साइड में टर्न कर देंगे, जहाँ से सिलाई की हुई है बस वहाँ से सेट करते हुए पीछे की तरफ पूरा हम पलट देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल शेप बन के रेडी हो जाएगा। अब हम ज़िप लेंगे 8 इंचेस की, पिन से सिक्योर कर लीजिए पहले आप। 8 इंच इसके ज़िप ले लेंगे फिर उसके बाद में, और इस पर रनर डाल के हम रेडी कर लेंगे पहले। और रनर को बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए हम इस तरीके से बैक साइड में दोनों साइडों से हम सेट कर लेंगे और बिल्कुल मिडल में चेन आना चाहिए, इस तरीके से हम सेट करेंगे। और दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल ही इंच में बाहर निकला होना चाहिए, जिससे हमें पूरा सिलाई करने में आसानी होगी। तो पूरा हम इसका स्क्वायर शेप में एक प्रेस स्टिच भी लग जाएगी साथ में, और चेन भी हमारा दोनों चीज़ एक साथ लग जाएगी। तो इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और फिर कपड़े को फोल्ड करते हुए तीनों साइड से हम सिल लेंगे उसको। अब सिलाई ऐसे करनी है कि नीचे वाला कपड़ा सिलाई में ना आए करके, इस तरीके से हम उसको हटाते हुए हम सिलाई करेंगे। तो ये हमारा एक पॉकेट बन के रेडी हो गया, ये देखिए। अब हम लेंगे हैंडल के लिए 13.5 इंचेस बाय 3.5 इंचेस का एक पीस ले लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया साड़ी का टुकड़ा बहुत पतला होता है, तो पुरानी सी बेडशीट मैंने जो बेडशीट का जो कपड़ा है पीछे वो लगा दिया है। और एक नॉर्मल की जो पीस है मैंने ये ले लिया है, उसको 1 इंचेस लेंगे या 1.5 इंचेस, वो आपके हाथ में है। और इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसको हैंडल तैयार कर लेंगे। और ये मैंने कटिंग नहीं किया नॉर्मल, जैसे हम अपना बैग कपड़े को तैयार करते हैं ना क्विल्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो उसमें जो कटिंग साइड की कटिंग निकलती है बस उसी का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। इस तरीके से अंदर डालते हुए हम सिलाई कर लेंगे और दोनों साइडों से पैरेलल सिलाई हो जाएगी इसकी। तो हमारा एक बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारा हैंडल बन के रेडी हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से बना रही हूँ बस वैसे ही बनाना है आपको।
ये हमारा एक हैंडल रेडी है। इसी तरीके से हम दोनों हैंडल को रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा हैंडल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम एक पॉकेट और तैयार करनी है। तो हम 1.5 इंच की मार्किंग लेनी है और वहाँ से लाइन खींचते हुए हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाने का तरीका हमारा सब एक ही होता है, बट इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। 8 इंचेस का ज़िप लेंगे और पहले रनर डालेंगे और दोनों साइडों से हम कपड़े से लॉक करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम पहले, ये कपड़े का जो मेजरमेंट है 2 बाई 3 इंचेस, इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले हम सिलाई ले लेंगे, फिर ज़िप के अंदर डालते हुए यहाँ से सिलाई करके पलट देंगे फिर हम इसके। तो हमें दोनों साइडों में हमें इसी तरीके से करना है और बिल्कुल मिडिल का निशान लेते हुए कपड़े पर भी और ज़िप पर भी उल्टा करके, ज़िप में भी जो निशान ले लिया है मैंने, बस वो निशान से निशान मिलाते हुए उल्टा करके हम इस तरीके से कपड़े के ऊपर सेट करेंगे। और एक और मैंने प्लेन पीस लिया हुआ है 9.5 बाई 10 इंचेस का। बस इसी तरीके से इसके ऊपर हमें इसको लगा के सिलाई कर देनी है। ये देखिए हो गई सिलाई। अब पीछे पलटते हुए हम इसको प्रेस स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे लग गई है। अब दूसरा जो टुकड़ा है हम उसको लेंगे और उल्टा ज़िप के ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ से अंदर का जो प्लेन पीस है वो ज़िप के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। और फिर बैक साइड में पीछे से जो भी अपना सिलाई का मार्जिन आया है ऊपर की तरफ करते हुए प्रेस स्टिच लगा देंगे। देखिए प्रेस स्टिच मेरा लग गया। अब पीछे जो अस्तर का कपड़ा है जो प्लेन पीस, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए दोनों साइडों से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा एक पॉकेट रेडी है। अब हैंडल लगाएंगे। सबसे पहले हैंडल लगाने के लिए मैंने मिडिल का निशान लेके दोनों साइडों से 1.5 इंच के डिस्टेंस पे हैंडल लगा लिया है। हैंडल लगाने के बाद में एक ज़िप ले लेंगे और ज़िप को उल्टा करके इस तरीके से लगाया दिया और उसके ऊपर हमने जो प्लेन पीस बनाया हुआ था सबसे पहले पॉकेट, बस उसी को लगाकर दूसरे साइड में भी इसी तरीके से कर देंगे। हम प्रेस स्टिच लगा देंगे। फिर अब इस तरीके से जब दूसरे साइड में किया तो हम यहाँ से बीच में से हम चेन को खोलेंगे और उस तरीके से हम सीधा करेंगे और फिर प्रेस स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया। अब हम ज़िप लगाएंगे। इसमें ज़िप में रनर ऐड करेंगे। एक बार डाल के हम पूरा निकाल लेंगे, फिर वापस से डालेंगे फिर से। देखिए डल गया है, बिल्कुल बीचों बीच रखना है। अब हम इसको उल्टा करेंगे कपड़े को, बट उसके पहले एक चीज़ और तैयार करेंगे। हमने जो पीस लिया था साइड वाला, ये जो हमारा अस्तर का पीस है अंदर, ऊपर से हाफ इंच को छोड़ते हुए पूरा सिलाई कर लेंगे एक साइड में। उसके बाद में हम ये पीस ले लेंगे 6 बाई 4 इंच 4 इंचेस का और इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइडों से हम 1 इंच का मार्किंग ले लेंगे। पहले बिल्कुल कॉर्नर से 1 इंच इस साइड में, 1 इंच दूसरे साइड में, और उसको मिलाते हुए एक राउंड का शेप दे देंगे। बस उसको कट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें शेप ले लेना है। बिल्कुल मिडिल से मिडिल मिलाते हुए दोनों साइडों से हम कट मार्क कर लेंगे। दूसरे वाले कपड़े में भी ऐसे ही हम शेप दे देंगे।
देखिए दोनों पीस हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से, ओवल शेप आप कह सकते हैं इसको। अब दूसरे साइड में जो हमारा अंदर का अस्तर का पीस था वो ओपन है, तो उसको क्या करेंगे हम ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए सिर्फ 1 इंच की सिलाई लगाएंगे उसमें, और बाकी हम पोर्शन को खुला रख देंगे, छोड़ देंगे। बस 1 इंच की मैंने सिलाई लगा ली है। अब कपड़े को हम उल्टा करेंगे। अब इस तरीके से बिल्कुल मिडिल से मिडिल चेन का बिल्कुल मिडिल का हिस्सा लगाते हुए पिन अप करके, और बिल्कुल नीचे से भी जो भी हमारा मिडिल का पोर्शन है बस उन दोनों को फिक्स करते हुए हम इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे पहले, और फिर पूरा राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों बाजू मैंने सिलाई कर ली है। अब दोनों बाजू हम पाइपिंग भी कर लेंगे। ये देखिए पाइपिंग भी करके मैंने रेडी कर दिया है। बस अब इसको सीधा करेंगे हम, जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था कपड़ा वहाँ से चेन खोलते हुए हम सीधा कर लेंगे। देखिए बस इसी तरीके से देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत बैग बनके हमारा रेडी हो गया है, सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से ब्लाउज़ पीस के। अब ये जो हमारे जहाँ से ओपन था उसको हम अंदर एक फोल्ड लेके उसको सिलाई करके क्लोज़ कर देंगे। ये मैंने कर दिया। अब इसको कपड़े को अंदर सेट करते हुए ठीक कर लेंगे पूरा, और इस तरीके से हमारा ये बैग बनके रेडी हो गया है। 3 पॉकेट्स के साथ में 1 आउटर पॉकेट है और 1 मेन पॉकेट, अंदर एक पॉकेट है। इस तरीके से देखो कितना खूबसूरत बनके रेडी है। आप भी इसी तरीके से, अगर आपके पास भी कपड़ा बचा हुआ है तो आप बना सकते हैं इससे छोटे छोटे बहुत सारे पर्सेस। और अगर आपको मेरा पर्स कैसा लग रहा है बताइए ज़रूर कमेंट करके। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरीके से न्यू बैग्स देखने के लिए, नए वीडियोज़ के लिए। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट बैग के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।